जो कंडक्टर है उनको बेरोजगार कर दिया है बीजेपी ने। सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को, जो हॉस्पिटल में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर थे, उनको नौकरी तक के निकाल दिया है। आज उन्हीं के इंसाफ के लिए आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए ताकि दिल्ली के उन लोगों को इंसाफ मिल सके। ये फैसला ने बता दिया है दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को, कि एक तानाशाह इस देश पे राज कर रहा है। क्योंकि जब कोर्ट मोहर लगा देता है तो जनता को सवाल करने के लिए भी जरूरत भी नहीं पड़ती है। मोदी का जो ये षड्यंत्र है, इसका पर्दाफाश लोग भी करेंगे और न्यायपालिका ने कर दिया। केवल और केवल तानाशाह राज कर रहा है और केवल सत्ता के लालच में दिल्ली को जीतना था, इसलिए उन्होंने हमारे शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार किया। दिल्ली वाले मान रहे हैं कि वाकई सच में ही अरविंद केजरीवाल जी एक कट्टर और एक ईमानदार व्यक्ति थे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां आम आदमी पार्टी ने एक हुंकार भरी है भारत सरकार में मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। और तमाम जो केजरीवाल ने जो बातें की हैं उसमें बताया है कि किस तरह से देश का युवा बेरोजगार हो रहा है, किस तरह से सड़कें टूटी पड़ी हैं, किस तरह से देश की व्यवस्था चौपट हो रही है। पूरी दिल्ली से अलग अलग जगहों से समर्थक पहुंचे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग पहुंचे हैं। राजेश यादव हमारे साथ हैं। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आज केजरीवाल ने, संजय सिंह ने हुंकार भरी है, क्या वाकई में मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है जिस तरह से उन्होंने कहा है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो फैसला है, ये फैसला ने बता दिया है दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को, कि एक तानाशाह इस देश पे राज कर रहा है। देखिए, कोई भी केस होता है तो सबसे पहले एविडेंस ढूंढे जाते हैं, उसके बाद गिरफ्तारी होती है। लेकिन मोदी जी क्या करते हैं, पहले गिरफ्तार करते हैं, उसके बाद वो एविडेंस ढूंढते हैं। जब नहीं मिलते तो ये कहते हैं कि एविडेंस को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, ये कर दिया। मैं बताना चाहता हूँ, 23 लोगों को गिरफ्तार किया, सारी एजेंसी आपके पास है, उसके बाद आप ये कहते हैं कि एक सबूत नहीं है आपके पास, तो ये क्या है? ये केवल और केवल तानाशाह राज कर रहा है और केवल सत्ता के लालच में दिल्ली को जीतना था, इसलिए उन्होंने हमारे शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार किया। और आज आप उन्होंने अपनी सत्ता तो ले ली, लेकिन आज दिल्ली के लोग बेहाल हैं। 1 साल दिल्ली बेहाल याद आ रहे केजरीवाल। आप तो द्वारका विधानसभा में आसपास के क्षेत्रों में आप चला रहे हैं, जगह जगह सीवर भरे पड़े हैं, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। होली दिवाली पे इन्होंने कहा था बहनों को सिलेंडर देंगे, कोई सिलेंडर नहीं मिला। इन्होंने कहा था 2500 रुपये हर महिला के खाते में आएंगे, वो भी नहीं मिले। तमाम झूठे वादे, केवल और केवल नाम बदलने की राजनीति हो रही है। हमारे जो दिल्ली नगर निगम की डिस्पेंसरियाँ थी 35-35 साल पुरानी, उनको बदल के उन्होंने आरोग्य धाम कर दिया, आरोग्य मंदिर कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक जो थे हमारे, उनको बंद कर दिया, नहीं तो उनको भी आरोग्य मंदिर कर दिया। केवल नाम बदलने की राजनीति कर रहे हैं। पूरे 1 साल कोई काम नहीं हुआ और दिल्ली बेहाल है। आज दिल्ली याद कर रही है केजरीवाल जी को। क्या कहना चाहेंगे सर? आज क्या कुछ देखने समझने को मिला है? आज जो केजरीवाल साहब ने जो संदेश दिया वो पूरे देश को और भारत को प्यार करने की बात करी है। ये देश के अंदर जो भ्रष्टाचार की जो सरकार बैठी हुई है, इन्होंने बिल्कुल भ्रष्टाचार, दिल्ली की सरकार अभी 1 साल भी नहीं हुआ। बदलाव देखने को मिलेगा अब एमसीडी में? अभी चुनाव हो जाए तो अभी बदलाव कर देंगे केजरीवाल जी। तो आप भीड़ चुनाव करा लें। जिस हिसाब से सभा रखी गई, भीड़ उतनी नजर नहीं आई। नहीं, भीड़ तो जल सैलाब था, कहाँ भीड़, कहाँ कमी थी? जन सैलाब था, भीड़ तो दुनिया भर की थी। हमने कैमरे पे दिखाया, खाली दिख रहा था हिस्सा। हमारी आम आदमी पार्टी की बहुत बसों को रोका गया, आउटर दिल्ली से आने नहीं दिया गया। हाँ, ये वजह है, काफ़ी टेम्पू को हमारे रोका गया। ये मैडम क्या कहना चाहेंगे? आज इतना बड़ा संबोधन हुआ है केजरीवाल का। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अभी आपने 4 दिन पहले कोर्ट का फैसला सुन लिया है। कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो वास्तव में ऐतिहासिक है, क्योंकि जब कोर्ट मोहर लगा देता है तो जनता को सवाल करने के लिए भी जरूरत भी नहीं पड़ती है। और आप देख रहे थे, अभी आपने कहा भीड़ नहीं है, आपने देखा दूर तक, जहाँ तक नजर जा रही थी भीड़ ही भीड़ थी। अरविंद जी के एकमात्र इशारे पर जनता खड़ी हो जाती है। दिल्ली की जनता और सिर्फ ये चाहती है कि अरविंद जी दोबारा से आ रहे हैं 4 साल बाद। आप देखना, पूर्ण बहुमत के साथ 70 की 70 सीटें आ रही है। बीजेपी कह रही है कि जो है बरी बेशक हो गए, लेकिन खत्म नहीं हुआ, अभी वो अपर कोर्ट में जा चुकी सीबीआई। मुझे बहुत हंसी आती है बीजेपी की बातों पे। बीजेपी ने उसे झूठ के सिवा क्या बोला है? आप, मैं कह रहा हूँ सीबीआई को बीजेपी क्यों डिफेंड कर रही है? सीबीआई का नेक्स्ट मूव बीजेपी टीवी चैनल पे क्यों कन्वे कर रही है कि वो वहाँ जाएंगे? फिर कह रहे हैं न्याय प्रणाली और एजेंसियां निष्पक्ष हैं, फिर कह रहे हैं वो हाई कोर्ट में जाएंगे। आप रात को उनको ब्रीफिंग देते हैं कि सुबह क्या करना है उन्हें। आप कैसे श्योर हैं कि वो यही करेंगे? सीबीआई ये कह रही है, जो हमारे माननीय जज कह रहे हैं कि ये केस बनता ही नहीं है।
कोई एविडेंस ही नहीं है। आप कहीं चले जाओ किसी उसमें, जब आपके पास सबूत नहीं है, जब आप ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रॉय कर दिए, उसके बाद बचता क्या है? केवल और केवल देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, क्या कट्टर ईमानदार है, और ये माननीय कोर्ट ने साबित कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। तो आप देखिए, हालांकि जो सभा है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन लोगों का तांता लगातार लगा हुआ है। भीड़ आपको यहाँ पर जो है नज़र आ रही है, और इस भीड़ में बहुत सारे लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? नजफगढ़ से जी। नजफगढ़ से। आम आदमी पार्टी से? हाँ जी, आम आदमी कार्य करता है। तो क्या कहना चाहेंगे, आज की सभा आपने सुनी है, क्या कुछ समझ आया? नहीं, बहुत बढ़िया चल रहे, सही चल रहे हैं। ईमानदारी से जो थे वो आगे अपने रास्ते में। क्या कुछ बातें कही गई हैं आज? अब बहुत कुछ कहे हैं, और क्या बताएं। अब तो क्या क्या कहा गया है? केजरीवाल ने क्या कहा है? केजरीवाल ने यही सच्चाई के बारे में बताए हैं मीडिया के लिए। मोदी जी के बारे में क्या कहा है? मोदी जी के बारे में यही बताए, हर सप्ताह वाले यही बोलते हैं। मोदी जी के बारे में वही बताए जो आप लोगों ने सुना है। पता चल गया भी सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते जो हमारे लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में, उसका सिद्ध हो गया है। झूठे मुकदमे के, इस सदी के सबसे झूठा मुकदमा घोटाला जो किया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल ने किया, अरविंद के खिलाफ झूठा घोटाला किया है मोदी ने, और उसका पर्दाफाश हुआ है। और हमारे माननीय अदालत के जो जज हैं उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप किसी झुके नहीं है, आप सच्चाई की जीत की है, और आपने अरविंद केजरीवाल जी को बाजित बरी की है, मनीष सिसोदिया की बाजित बरी हुई है। ये अपनी संविधान की जीत है और न्यायपालिका की जीत है। बीजेपी कह रही है कि केस बेशक भरे हुए हैं, लेकिन अपर कोर्ट में डाल दिया है सीबीआई ने, और सबूत और दिए जाएंगे, और बता रहे हैं कि घोटाला तो हुआ है। आप अगर ये चाहते हैं कि अगर और करेंगे तो एक बार बरी हो गए ना। अब एक बार सीबीआई की अदालत ने बरी कर दिए और आप वहाँ बरी हो जाएंगे, कोई बात नहीं। और सबसे ऊपर जो भगवान है वो हमारी केजरीवाल की रक्षा कर रहा है, और मोदी का जो ये षड्यंत्र है इसका पर्दाफाश लोग भी करेंगे, और न्यायपालिका ने कर दिया। तो देखिए, लोग समर्थन में आए थे, दिल्ली से भी आए, पंजाब से भी आए, और दिल्ली की हर एक ज़िले से, हर एक विधानसभा से, हर एक वार्ड से अलग अलग समूहों में लोग आए यहाँ पर। कुछ पार्टी के लोग थे तो कुछ समर्थक थे, आम जनता भी इसमें शामिल हुई। और जिस तरह से संजय सिंह ने, मनीष सिसोदिया ने, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने देश की व्यवस्था को चौपट कर दिया है, देश में बेरोजगारी को बढ़ा दिया है, और कहा कि सड़कें ठीक नहीं हैं, बिजली में कट ऑफ हो रहे हैं, इस तरह की तमाम बातें आज कही गई। आप कहाँ से आए हैं सर? विधानसभा किसी मतलब आम आदमी पार्टी से ही हैं? हाँ जी, आम आदमी पार्टी थे। अच्छा, किसी पद पर हैं? नहीं, अभी मैं कार्य करता हूँ। कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी का कार्य करता हूँ। क्या कहेंगे, आज जो संबोधन हुआ है, क्या कुछ सीखने समझने को मिला है, और आने वाले टाइम पर क्या लग रहा है जनता का मूड? आने वाले टाइम में जनता का पूरा मूड है, केजरीवाल जी को फिर से लाएंगे। हाँ जी, पूरा मूड है जनता का। मोदी जी कह रहे हैं कि देश में अच्छा विकास हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे बन रहे हैं। कहाँ है विकास? दिखाओ विकास। मोदी जी को बोलो फील्ड पे आए, ग्राउंड पे आए, दिखाएं विकास। जनता बोलती है, दिल्ली की नहीं पूरे भारत की जनता यही बोल रही है, आप हमें विकास दिखाओ। जो आपने विकास किया, जो भी किया A to Z, वो आप हमें विकास दिखाओ, फील्ड पे आके दिखाओ। क्या कहना चाहेंगे मैडम आज? जैसे मतलब कि केजरीवाल जी पे इल्ज़ाम लगाए गए थे शराब घोटालों को लेके, तो वो साफ बिल्कुल अच्छा 22 जनवरी होके आए हैं। और हम पूरी दिल्ली क्या पूरे देश को पता चल गया है कि कट्टर ईमानदार हैं केजरीवाल जी। क्या कहा गया है कोर्ट में? जज ने क्या कहा है? बिल्कुल जी, वो कट्टर ईमानदार है, कोई उन पे कहा है? बिल्कुल प्रूफ नहीं, उन पे कोई प्रूफ जजमेंट में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि जज ने कहा कि जो है कट्टर ईमानदार है। प्रूफ भी तो नहीं है, कोई प्रूफ साबित हुआ है? कोई है कोई इल्ज़ाम साबित हुआ है? सारे फर्जी है, फर्जीवाड़ा किया गया है, सब कुछ सारा घोटाला है, यही तो है। सीबीआई तो अपर कोर्ट में जा चुकी है, दोबारा से कुछ भी नहीं होगा, फिर वहाँ से भी बाइज्जत बरी होके ही आएंगे वो। जी, आपको पता है आज तक ज़्यादातर ये होता है कि लोअर कोर्ट का फैसला बरकरार रहता है। अच्छा। और आप ये सोच के देखिए कि झूठ जिस तरीके से कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए कहा कि ये सारा फर्जी मुकदमा था। अब फर्जी मुकदमा करके किसी के 4 साल जेल में जो आपने ख़राब कर दिए हैं, किसी के 14 महीने जेल में आपने ख़राब कर दिए हैं, आप उसका समय कभी नहीं लौटा सकते। इस ऐसे पाप जो ऐसे घोर पाप हुआ है, जिसने भी किया है उसका पापों का सज़ा तो मिलना तय है, वो सज़ा मिलेगी। और वो सज़ा जो है वो दिल्ली की जनता अपने मुंह तोड़ जवाब देगी। तो आप देख सकते हैं कि पूरी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के समर्थक भी पहुंचे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंचे हैं, पूर्व विधायक पहुंचे हैं, विधायक पहुंचे हैं, जिले के लोग पहुंचे हैं, जिला अध्यक्ष पहुंचे हैं, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हुए हैं। तो और लोगों से बात करते हैं। चलिए, कहाँ से आए हैं सर? कल्याणपुरी वार्ड।
क्या कहना चाहेंगे, आज की इतनी बड़ी महासभा हुई है, जिस तरह से अंत में केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्या वाकई में सत्य है? ये बात 100% सच है। आज की जो महासभा दिल्ली में हुई है, जिसमें दिल्ली, पंजाब, गुजरात और दिल्ली की आम जनता इकट्ठी हुई है, कार्यकर्ता के साथ आम जनता भी इकट्ठी हुई है, वो इसलिए कि दिल्ली को इंसाफ मिल सके। जब से बीजेपी सरकार दिल्ली में आई है, दिल्ली का बेड़ा गर्क दिल्ली सरकार ने कर दी है। चाहे वो दिल्ली में बेरोजगारी करी हो। आज का जो मुख्य मुद्दा था, डीटीसी के 5000 जो कंडक्टर है उनको बेरोजगार कर दिया है बीजेपी ने। सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को, जो हॉस्पिटल में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर थे, उनको नौकरी तक के निकाल दिया है। आज उन्हीं के इंसाफ के लिए आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए ताकि दिल्ली के उन लोगों को इंसाफ मिल सके जिनकी रोजी रोटी दिल्ली की डीटीसी बस से चल रही थी, हॉस्पिटल में नौकरी करके चल रही थी। आज हम उनके साथ खड़े हैं और आने वाले समय में दिल्ली की जनता अपना रंग बदलेगी और अरविंद केजरीवाल दोबारा सीएम बनेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम राजेंद्र कश्यप है। कश्यप साहब, क्या कहना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी की महासभा में पहुंचे हैं जी, क्या कुछ समझ आया है और अब क्या लग रहा है आने वाली जो है जनता का मूड क्या रहेगा? पिक्चर क्लियर है। एक तरह से आप सामने देख रहे हो, हजारों की तादाद में यहाँ पब्लिक आई है। ये इस बात को बताने के लिए आई है कि एक साल में दिल्ली किस तरह बेहाल हो गई है। दिल्ली में हर आदमी परेशान है। जिन लोगों को वादा करके कि आपको सत्ता में आएंगे तो हम दोबारा आपको आते के साथ ही हम आपको पक्का करेंगे, और इतना बढ़िया पक्का उनको कर दिया कि एक साल में उनको घर भेज दिया। काम में रफ्तार आएगी अगर दोबारा केजरीवाल लौटते हैं तो? बिल्कुल आएगी। और आपने कहा था कि कब रफ्तार स्लो थी पहले? देखो, स्लो इसलिए थी कि सरकार को पैसा नहीं मिल रहा था, हमारे एमएलएस को पैसा कैसे मिल जाएगा? अब मिलेगा, क्योंकि सरकार पूरी रूप से आएगी। वो अपंग वाली सरकार नहीं मिलेगी। अब हमारी सुदृढ़ सरकार होगी और सुदृढ़ सरकार बहुत बड़ा एक मिशन लेके उतरेगी जो देशव्यापी होगा। अभी हम सिर्फ दिल्ली को टारगेट कर रहे थे, अब पूरा देश हमारा टारगेट है और देश में एक अच्छा सुदृढ़ राज्य लाएंगे और उस सुशासन में हर किसी को बराबर का हक मिलेगा। जिस तरह से दुनिया बेहाल है, बदहाल है, ना इंडस्ट्रीज़ को कोई काम मिल रहा है, ना पब्लिक में कोई किसी तरह के रोजगार मिल रहे हैं। इस तरह के जो झूठे वादे किए थे, आज वो झूठे वादे बिल्कुल सामने आ गए हैं और दुनिया बेहाल है। तो बिल्कुल, तो आप देखिए लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज की जो महासभा हुई है, क्या लगता है एक नई क्रांति शुरू हो चुकी है अब दिल्ली में? बिल्कुल जी, दिल्ली में एक जोश आ गया है। अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से माननीय न्यायालय ने उनको बरी कराया है पूरे सभी केसों से, तो आज एक दिल्ली में जोश है, एक उत्साह है। सारे दिल्ली वाले मान रहे हैं कि वाकई सच में ही अरविंद केजरीवाल जी एक कट्टर और एक ईमानदार व्यक्ति थे। ये तो षड्यंत्र के थ्रू भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के द्वारा इन पे झूठे और आरोप लगाए ताकि दिल्ली को हथिया सके, क्योंकि 28 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि अपर कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और सबूत और देंगे और उसकी सजा दिलाएंगे। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी तो जब भी कोई ऑर्डर आता है या कुछ भी निर्णय आता है तो उसके विपरीत ही कुछ ना कुछ बोलने लग जाती है। पहले जमानत मिली थी तो कह रही अब आगे देखेंगे, अब जमानत से पूरा केस भरी हो गया तो कह रहे अब आगे देखेंगे। तो ये लगातार ये तो इनकी चलती रहती है, मगर सच्चाई के साथ दुनिया कायम है और सच्चाई के साथ सब है। अब ये भी लग रहा है जिस तरह से जो है भाजपा की फजीहत हो रही है बरी होने के बाद, अब कोई नया मुद्दा ले आए और इसको भटका दे मामले में। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो जी, ऐसे अपने तरफ से कैसे नया मुद्दा ले आएंगे? पब्लिक सब देख रही है, जनता सब देख रही है, जनता को सब मालूम है किसने गलत काम किया और किसने सही काम किया है। तो जनता इसका आकलन कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा एमसीडी में मूड क्या रहेगा पब्लिक का? एमसीडी में मैं बता रहा हूँ 250 की 250 सीटें आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है, क्योंकि पब्लिक इसमें दुखी है, परेशान है कि दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक साल में दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। फर्जी वादे की सरकार चला रही है। जो वादे किए थे दिल्ली से वो सारे वादे के खोखले निकले, बेबुनियाद निकले, कोई वादा पूरा नहीं किया जो मैनिफेस्टो में इन्होंने वादे किए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने देखा कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विधानसभाओं से पहुँचे हैं, अलग अलग जिलों से पहुँचे हैं। दरअसल यहाँ जंतर मंतर पर पहले से ही प्लान था एक धरना प्रदर्शन। डिम्स के जो एम्प्लॉय हैं, डिम्स के जो नौकरी से निकाले गए लोग हैं, क्लस्टर बसों से निकाले गए लोग हैं, मोहल्ला क्लिनिक से निकाले हुए लोग हैं, वो सामूहिक रूप से यहाँ पर प्रदर्शन के लिए पहुँचे थे, लेकिन उनको साथ मिल गया आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। और जहाँ सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार का मुद्दा उठना था, वहाँ पूरे देश की समस्याओं के मुद्दे उठाए गए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।